बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारी बात और मैं हूं अब्दुल मजीद चांडियो। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था अफ़गान जंग का, तो आज मैं उसका दूसरा हिस्सा बयान करूंगा कि अफ़गान जंग जो है वो कैसे शुरू हुई थी। वैसे तो अफ़गान तालिबान जो है वो गुज़श्ता 43 सालों से जो है वो जंग लड़ रहे हैं। तकरीबन उनकी दो नस्लें जो हैं वो जंग लड़ रहे हैं। 22 साल उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ लड़ी, जो रशिया को तोड़ा और सोवियत यूनियन को तोड़ा। तो उसके बाद फिर रशिया जो है मौजूदा रशिया वो वजूद में आया। और बात करते हैं कि जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका कैसे आया। अमेरिका आया 2001 में जब 9/11 हुआ। 9/11 जो है वो कैसे हुआ, उसमें अमेरिका ये सारा ड्रामा था, सब कुछ आज वो ज़ाहिर हो गया। सब कुछ कैसे कि उस वक्त के जो सदर बुश जो अमेरिकी सदर थे, वो सबसे जो सरकश जिसको कहें हम सदर अमेरिका के वो रहे हैं। सदर बुश जो थे उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान को धमकियां दी कि आप हमारी मदद करें वरना हम आपको पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। लेकिन यह है कि पूरी दुनिया में माहौल ऐसा बन चुका था कि हमने उनका साथ देना था। ज़ाहिरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर तो जो कुछ हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें आज पता है कि जो कुछ उसके नताइज आ रहे हैं वो हमें पता है। हाँ, ये अलग बात है कि नुकसान बहुत हुआ, जैसे कि मैंने अपनी अगली वीडियो में ज़िक्र किया था। लिंक आपके पास मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो ये अमेरिका की नाकामी कैसे थी, दूसरों पर इल्ज़ाम कैसे लगाए, उन्होंने ड्रामा कैसे बनाया कि 4 एयरलाइंस जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से हाईजैक हुए, उनके तैयारे जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसकी बराबर वाली जो इमारत थी उसमें टकराए। तो ये कोई मजाक नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में, दुनिया के सुपर पावर मुल्क में, वो तैयारे कहाँ से कैसे हाईजैक हुए, और जिन्होंने तैयारे हाईजैक किए वो अमेरिकी शहरी नहीं थे, वो बाहर से थे, वो सऊदीया से कुछ का ताल्लुक़ था, कुछ का तो जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो प्लानिंग करने वाले बनाने वाले थे वो खुद वही थे अपना अमेरिका के। लेकिन ये है कि सऊदीया के अंदर तो ट्रेनिंग वगैरह जो प्राइवेट प्लेन की ट्रेनिंग है वो तो नहीं है, स्कूल इस तरह की एकेडमी वगैरह नहीं है। उन्होंने ट्रेनिंग भी जो है वो अमेरिका में हासिल की। इसका मतलब है वो काफ़ी अरसा तक अमेरिका में रहे, लेकिन अमेरिकी जो CIA है या जो दूसरी मुल्क की एजेंसियाँ हैं उनको पता तक नहीं चला कि क्या हुआ। फिर क्योंकि उन्होंने ये ड्रामा करना था और ये ब्लेम जो है वो पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक के ऊपर डालना था, सऊदीया के ऊपर डाला, ओसामा बिन लादेन के ऊपर डाला। फिर उसके बाद जो है वो असल मकसद जो था वो पाकिस्तान था कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इसलिए आना था कि वो पाकिस्तान को तबाह करे, और जो मौजूदा गवादर है असल मकसद था कि वहाँ पर बैठ के वो चाइना को भी कंट्रोल कर सके, और जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को भी मिडिल ईस्ट को क्या कंट्रोल करना था, वो तो उन्होंने वैसे भी जो नाजायज़ रियासत जो है वेस्ट बैंक में इसराइल जो वो बना दी है, वो तो अब ज़ाहिर सी बात है UAE जो उनके पास चला गया है, बहरीन चला गया है, उर्दन और बाकी लाइन लगी हुई है। एक एक मुल्क करके जो इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। तो लिहाजा उसको मिडिल ईस्ट का मसला नहीं था, मसला था असल में पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हुआ यूँ कि जब उस वक्त जनरल मुशर्रफ सदर जो थे वो उसको जब कॉल की गई कि आप हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम तो पहले से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, तो हम कैसे आप अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपकी बदनीयती होगी, मतलब ये उसका मफ़हूम मुखालिफ है। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये उसका जो मफ़हूम बनता है मुखालिफ सिमत से, तो वो यही है कि अगर आपकी बदनीयती शामिल होगी तो इसका अंदाज़ा आपको आगे चल के पता चलेगा, जो कि आज इनको पता चल रहा है। और फ़ौरन ही 2 साल बाद उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान हमारी मदद कम कर रहा है, लेकिन हमें जो है वो कुछ सबक ज़्यादा दे रहा है। तो और ममालिक के जो चैनल्स थे, जो TV अखबारात थे या TV चैनल्स थे, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन ऐसी तस्वीर और ऐसे जो अपना क्या कहते हैं इश्तिहारात वगैरह वो शाया किए कि जिसमें कार्टून वगैरह बनाए पाकिस्तान मिलिट्री के और जो पाकिस्तानी एजेंसियाँ हैं उनकी,
کہ وہ جو ہے آگے طالبان ہیں اور پیچھے جو ہے وہ ان کی امریکی فوجیں ہیں اور ان کے پیچھے کھڑی جو ہے وہ پاکستانی فوجی بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کافی مزاحیہ تھی، وہ آتی رہتی ہیں، آپ بھی دیکھا کریں، جو ہے وہ کافی وقت پاس ہوتا ہے تو آپ دیکھا کریں اس کو بھی. تو اس کے بعد جب اوباما آئے تو بھی انہوں نے پاکستان کو وقتاً فوقتاً دھمکیاں دیتے رہے. پھر اس کے بعد ٹرمپ نے 2018 میں جو ریسنٹلی جو حالیہ دھمکیاں دی تھی پاکستان کو کہ آپ نے ہمارے بلین ڈالر جو ہے خرچ کرنے کے باوجود آپ نے ہماری مدد نہیں کی، ہم کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کریں گے اگر پاکستان جو ہے وہ ہمارا تعاون نہیں کرا. ان کا تعاون کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ جس طرح ہم چاہیں اور جیسے ہم اس کو کہیں کہ وہ اس طرح استعمال ہو، لیکن اس طرح استعمال نہیں ہو سکتی پاکستان کی فوج. تو ٹرمپ کو پتہ چل گیا فوراً ہی 1 سال بعد جو ہے 2018 میں انہوں نے دھمکیاں دی. پھر 2018 کے اینڈ میں ہی جو ہے انہوں نے منتیں کی اور پھر پاکستان آرمی چیف کا جو دورہ جو ہے وہ ارینج کیا اور عمران خان کو منتیں کی کہ آپ جو ہے وہ آئیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کریں. جب انہوں نے جو اکیڈمی ٹریننگ وغیرہ معطل کی تھی، پروگرام سارے معطل کیے تھے، اس کے بعد پھر منتیں وغیرہ کر کے جو ہے وہ دوبارہ سے تعلقات بحال کیے. لیکن تعلقات یہ ہیں کہ بس صرف تعلقات ہی ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو نہ ان کے امریکہ کے ساتھ نہ کوئی زیادہ ٹریڈ ہے، نہ کوئی لین دین اتنا زیادہ نہیں ہے. ہم چائنا کی طرف ہیں پہلے بھی اور اب بھی ہم جو ہے وہ چائنا کی طرف زیادہ ہیں، کیونکہ اب تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ چائنا کے بغیر جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ چائنا نے بہت زیادہ انویسٹ کی ہے. اگر دوسری کمپنیز آئیں گی پاکستان میں انویسٹ کریں گی تو پھر ہم ان کے لیے بھی یہی بیان دیں گے کہ فلاں کمپنی اور فلاں لوگوں کے بغیر جو ہے وہ ہم آگے نہیں جا سکتے. تو یہاں پر ایک بات میں جو ہے وہ عرض کروں، مطلب آپ کو سمجھاؤں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی افغان طالبان نے جو ہے وہ امریکہ کو شکست دی ہے اور آج افغان طالبان پاکستان دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر جو پاکستان میں طالبان تھے اور پاکستان کو جنہوں نے نقصان پہنچایا وہ کون تھے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ وہی تھے جو CIA کے ایجنٹ تھے اور جو انہوں نے جب انہوں نے دیکھا امریکیوں نے کہ ہمیں جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، تو انہوں نے کچھ لوگ ایسے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے تھے، جو پہاڑی علاقے تھے، جو افغانستان کے ساتھ سرحدیں جن کی علاقوں کی ملتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ داخل کروائے ان علاقوں میں اور وہ بالکل بھی ایک مقامی لوگوں کی حیثیت اختیار کرتے گئے. وہ رچ بس گئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ تک کرنا شروع کر دی. لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہیں. پھر ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوئی بہت ساری، وہ رل مل گئے بالکل بھی. ایک پاکستانی بہت ساروں نے تو ممکن ہے کہ ہمارا جو نظام ہے سیاسی اور انتظامیہ جو ہے کافی کرپٹ اور اس طرح کا نظام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے NIC تک جو ہے ہمارے بنوا لیے ہوں. تو انہوں نے جب دہشت گرد کارروائیاں شروع کی تو پھر ہماری جو دفاعی ادارے تھے انہوں نے ایکشن تو پہلے سے تھے، لیکن ایکشن مکمل طور پر ایک آپریشن کیا گیا اور ان لوگوں کو نکالا گیا. پھر جب وہ ان لوگوں کو نکالا گیا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے پاکستانیوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا کے اور کچھ بلوچستان کے علاقے تھے جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے. اصل مسئلہ یہ تھا، اس وجہ سے یہ وہ طالبان تھے جو TTP تھی، تحریک طالبان پاکستان تھے، وہ پاکستان مخالف تھے. انہوں نے بم دھماکے کیے اور وہ لوگ جو ہے وہ پلان کیے ہوئے تھے اس کے امریکہ کے، اسرائیل کے اور افغان کی جو خفیہ ایجنسی NDS ہے، نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو تھے وہ انڈیا کے تھے. تو اور اس دوران ہماری جو سرحد تھی پاکستان کی وہ 2400 کلومیٹر تک طویل ترین سرحد جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی بالکل. جو پہاڑی راستہ تھا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے.
खुलेआम बिल्कुल खुली सरहद थी, इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि हम जो है एक एक फ़ौजी करके 2400 किलोमीटर तक जो है वो हम फ़ौजी जो है खड़े कर दें। हाँ, फ़ौज ज़रूर थी, लेकिन यह है कि उसको इस तरह संभाल नहीं सकते थे जिस तरह आज संभाल रहे हैं। तो फिर फैसला किया गया था कि इस सरहद पर जो है वो बाड़ लगाई जाएगी, और बाड़ तकरीबन लग चुकी है। दूसरे मरहले में इसके ऊपर किले तामीर किए जाएंगे, वो भी काफ़ी किए जा चुके हैं। और तीसरे मरहले में जो सबसे आखिरी मरहला होगा, उसमें जो है वो इसके ऊपर कैमरे और रेडार नस्ब किए जाएंगे। जो आजकल सरहदों पर थोड़े बहुत शहरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए वो वाक़यात जो पहले हो रहे थे, और अभी जो सरहदों पर हो रहे हैं, जो बमबारी वगैरह होती है या गोलाबारी होती है, तो हमारे जवान जो है वो कभी कभी शहीद होते हैं, जैसे कल हुए और आज हुए। तो इस तरह के धमाके भी होना बंद हो जाएंगे जब ये बाढ़ लगना शुरू हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी के ऊपर कामयाबी मिलती जाएगी। अब इंडिया अफ़गानिस्तान से किक आउट हो चुका है, तालिबान आ चुके हैं, और उसके अलावा इंडिया जो है वो ईरान से भी किक आउट हो चुका है, वहाँ चाइना आ चुका है। जो इंडिया ने सरमायाकारी की थी वो चाइना ने कर दी है। अब ज़्यादा पैसे दिए हैं ईरान को, रेल प्रोजेक्ट था या चाबार बंदरगाह है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चाइना ने जो है वो अपना खर्चा किया है, इन्वेस्ट किया है। तो वहाँ से जो है वो इंडिया निकल चुका है। अब हमारा जो दुश्मन था हमारी दोनों सरहदों से जो है बिल्कुल वो दूर जा चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और लाइक और शेयर करें, सबसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी बात पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप अपने दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।